76 576 इतनी होती हैं रो एक्सेल के अंदर। लेकिन इतनी 10 लाख है, फिर भी बहुत ऐसी कंपनियां होती डाटा एंट्री पर काम करती हैं, वो भी कम पड़ जाती है। तो इसके लिए कौन सा यूज होता है, अब न्यू लॉन्च हो चुका है, उसका नाम है पावर पायोट। जैसे डायरेक्ट आप पायोट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा का ऐसा होता है, उसके साथ एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन जुड़ा हुआ होता है। ये वाला पूरा भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को इतना जो इसके अंदर डाटा बहुत सारे लिखे हुए, मेन्यू बार या रिबन, मेन्यू बार या रिबन। तो जिसके अंदर आपका होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन है। वो सब के सब किसके अंदर रहेंगे, रिबन बटन के अंदर। उसके बाद आता है आपके होम के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दे रखी। जैसे कि आपने वर्ड के अंदर देखा था कि होम के अंदर क्लिपबोर्ड भी दे रखा है, फॉन्ट भी दे रखा है, अलाइनमेंट दे रखा है, नंबर भी दे रखा है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक वाइज। अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने देख लिया रो और कॉलम कितने होते हैं, फर्स्ट पे आ चुके हैं। लास्ट पे जाना हो तो डाउन एरो कंट्रोल के साथ, जैसे डाउन एरो करोगे तो कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट तरफ। और अब करेंगे तो इसके साथ कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल एरो की, कंट्रोल एरो। जैसे मैं कंट्रोल एरो की डाउन करता हूँ तो सबसे नीचे, अप करता हूँ तो सबसे ऊपर, राइट करता हूँ तो सबसे लास्ट, और लेफ्ट करता हूँ तो सबसे फर्स्ट। यानी कि जितने भी सेल और कॉलम वगैरह है, रो और कॉलम, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कितनी संख्या है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर, अब अपने पास ये रिबन बटन हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा, किसी को पता है, किसी भी फाइल का नाम। अब आपका एरो कहाँ पर है, उस फाइल का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्या नाम आ चुका है, C2। C2 क्यों आया, यहाँ पर C की लाइन है, ये दिखाई दे रहा है आपकी कौन सी लाइन है, C वाली। लेकिन इसका जो एरो है वो कहाँ पर है, कौन सी रो में है, 3 नंबर की रो में। तो ऊपर कितने नंबर दिखाई देंगे, C। अब मैं यहाँ पर कर्सर ले आऊँ, अब G11, यानी कि G तो यहाँ है, कौन सी लाइन है, G वाली, लेकिन कौन से नंबर पर है, 11 नंबर। यानी कि जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करो वहाँ आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब माना कि इसका नाम भी चेंज करना, तो आपको यहाँ पर एक तीर का आइकन दिखाई दे रहा, आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से अपना नाम भी रख सकते हो, एंटर करो। अब यहाँ पर जाओ तो भी नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन एक कॉलम के अंदर नाम चेंज किया, उस कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। एक कॉलम के अंदर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई डाटा भी रख सकते हैं, किसी फाइल का नाम भी रख सकते हैं, किसी फाइल को हम रख भी सकते हैं। यानी कि एक कॉलम के अंदर बहुत सारा डाटा भी आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मूला बार। क्या आता है, फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार मेरे को बहुत लंबा लिखना, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर अब खाली है, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है। अब मेरे को क्या करना, फॉर्मूला बहुत लंबा है, तो मैं क्या यूज करूँगा, आपको दिखाई दे रहा एक एरो की आ रही। अब जितना भी बड़ा आप इसको पकड़ के नीचे खींच दो, जितना भी बड़ा फॉर्मूला इतना आप आराम से लिख सकते हो, डाउन और अप। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर, वो फॉर्मूला इनपुट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ध्यान देना, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल हमेशा लगे, इक्वल यानी बराबर हमेशा लगेगा। चाहे आप किसी भी के अंदर फॉर्मूला लगाओ तो आपको इक्वल हमेशा लगाना अनिवार्य। जैसे मैं इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ पर एरो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर 50 + 50 कितने हो जाएंगे, 100। अब ऊपर यहाँ पर देखना फॉर्मूले बार के अंदर दोनों सेम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 100। अब मैं नीचे भी 100 लिख देता हूँ, दोनों में लिख दिया, ठीक है। अब आपको देखना फॉर्मूले के अंदर क्या अंतर है और डायरेक्ट हम लिखेंगे उसमें क्या अंतर है। अब आप यहाँ पर जाना, जैसे यहाँ पर जाओगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिखा हुआ आएगा, 100। और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। एक कॉलम के अंदर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई भी डाटा भी रख सकते हो, या फिर किसी फाइल का नाम भी रख सकते हो। यहाँ बहुत सारे डाटा एंट्री के भी
डाटा रख सकते हो, यानी कि एक कॉलम के अंदर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये रहता है आपका फॉर्मूला। कोई ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं जो 2-2 पेज के भी होते हैं, यानी कि आप खुद क्रिएट करते बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता है, तो इसके लिए ये जगह तो कम पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर करेंगे तो अपना इतना स्पेस छोड़ दे। अब माना कि इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसके ऊपर जाओ, पकड़ के खींच दो, जितना भी बड़ा चाहिए इतना बड़ा आप कर सकते, लेकिन इतना फॉर्मूला बड़ा कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे से फॉर्मूले के अंदर अपना काम हो जाता है। ये रहता है आपके एक्सेल के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, जैसे फॉर्मूले लिख दिए, फॉर्मूला यहाँ हो गया, पता चल गया, यहाँ फॉर्मूला जैसे मैं एंटर करूँगा तो संख्या आ जाएगी, लेकिन मैं डायरेक्ट भी लिखूँगा तो भी संख्या कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। यानी कि फॉर्मूला पता कैसे चलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मूले बार के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर तो काम कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको अलग अलग फाइलों के नाम देने, अलग अलग फाइलों के नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक्सेल के अंदर कम से कम बहुत सा, जैसे कि फर्स्ट क्लास का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, बहुत सारे ऐसी क्लास होती हैं 12th तक, यानी कि उनके सभी के नाम होते हैं। लेकिन क्या आप एक सीट के अंदर पूरे स्कूलों का डाटा रख सकते हो क्या? नहीं रखेंगे, क्योंकि अलग अलग क्लास का अलग अलग ज़रूरी है, नहीं तो मिक्स में हो जाएंगे तो आप ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। कोई आ जाएगा कि मेरे को मार्कशीट चाहिए, तो आप ढूंढोगे कहाँ पर? अगर पूरी एक साथ मिक्स होगी तो ढूंढने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सी क्लास है भाई तेरी, तो बोलेगा 12th क्लास है, तो डायरेक्ट कौन सी फाइल पे जाएगा, 12th पे। 12th पे जैसे ही जाएगा तो अपने आप वहाँ पर सरल तरीके से मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग फाइलें भी आपको बनाना जरूरी रहता है। अब मैं क्या करूँ, फाइल तो यहाँ पर एक है, लेकिन मेरे को कितनी बनानी, बहुत सारी बनानी है। आप यहाँ पर क्लिक, साइड में एक आइकन दिखाई दे यहाँ पर, जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप फाइलें बनती जाएगी, बनती जा रही है। यानी कि इस प्रकार भी फाइलों का निर्माण आप कर सकते। लेकिन मेरे को इन फाइलों के नाम भी चेंज करने, नाम जरूरी थोड़ी नाम सेम का सेम रहेगा, नाम भी अलग अलग रहता, फिक्स नहीं होता किसी का नाम ये इसका है तो डिफ़ॉल्ट में ये ऑलरेडी रहेगा। लेकिन मन मेरे अनुसार नाम भी रखना, जैसे कि 10th क्लास है, यहाँ पे किसी कंपनी का डाटा है या किसी व्यक्तिगत डाटा, तो उसका नाम लिखेंगे। तो आपको नाम लिखने के लिए आप 2 बार क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी आप लिखोगे तो भी नाम लिख जाएगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, इसके अंदर एडिट करना है। क्या करना है, एडिट। तो आप जाओ यहाँ पर राइट क्लिक करो, रीनेम, रीनेम करो, सेम ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करो और अपना नाम इसके पीछे लगा सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे भी लगाओ तो भी दिक्कत कोई नहीं, डायरेक्ट आप लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार भी इसका नाम चेंज कर सकते, किसी भी क्लास का नाम। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पर लिख दो 12th क्लास। क्या लिख दिया मैंने, 12th। अब 12th लिख दिया तो 12th क्लास का डाटा रहेगा। अब यहाँ पर 11 लिखेंगे तो 11th क्लास का डाटा रहेगा। तो इस प्रकार भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर 11 लिख दिया मैंने, ठीक है, 10th लिख दिया, ये मैंने 10th क्लास लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12th पहले आ रहा है, 10th बाद में आ रहा है। लेकिन क्या 12th पहले आता है, 10 से पहले आता है क्या, बाद में आता है? तो मेरे को 10 को इधर लाना और 12th को इधर लाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको माउस के द्वारा, आपने नाम सुना ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप नाम सुना था, क्या होता है बताया था आपको, पता है? वर्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? डायरेक्ट कॉपी करना। तो किसी भी फाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना। कैसे? आप यहां पर जाओ, इसको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और इसको पकड़ के कहां ले आओ, यहां पर, ये इधर आ गया, इसको इधर फेंक देते हैं। यानी कि 10th इधर हो गया और 12th किधर आ गया, ऐसा समझ में? तो आप माउस के द्वारा भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप का, इसको आगे लेके जाना तो इसको आगे लेके जाओ, इसको आगे लेके जाना तो इसको आगे लेके जाओ, जैसे भी आपको जहाँ पर भी रखना हुआ आप आराम से इसको रख सकते हैं। ये रहता है आपका, किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। ऐसा समझ में? नाम भी चेंज कर सकते हो और इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, जो 12th क्लास है इसका कलर मेरे को चेंज करना, इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो मेरे को चेंज करना, कलर मेरे को ये रखना नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आपको टैब कलर, यहाँ पर वर्ड का कलर चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना,
टैब कलर, यानी कि इसके पीछे वाला कलर चेंज होगा, जो बैकग्राउंड। कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ रेड कलर लेता हूँ तो रेड कलर ले लो, और दूसरा लेना दूसरे पे जाओ, दूसरे का भी कलर चेंज करो, और जैसे कि मैंने इसको ले लिया ग्रीन के अंदर, और या दूसरा तीसरा, ऐसे ऐसे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर ध्यान देना, इंसर्ट, कोई भी न्यू फाइल इंसर्ट करना, ये सबको पता है। इंसर्ट टैब पढ़ा था आपने वर्ड के अंदर, जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब कौन सा इंसर्ट करना है इसके अंदर ओके कर दो, अपने आप इंसर्ट इसके अंदर हो जाएगा, जो भी डाटा होगा वो इसके अंदर आराम से आ जाएगा। लेकिन अपने पास डाटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ डिलीट। अब डिलीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई डाटा लिख दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पर डाटा बहुत सारा लिख दिए, डाटा लिख दिया, इस डाटा को मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं डिलीट करूँ। जैसे मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ, किसके द्वारा वापस लाऊंगा, अब मैंने डिलीट किया है उसको मेरे को वापस लाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल जेड। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट का। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, जैसे डिलीट करता हूँ तो ऑप्शन आता है, ये बोर्ड है कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट होगा, परमानेंटली डिलीट होगा, ये वापस कभी भी आने वाला नहीं है। यदि हमारी गलती से इसके अंदर ये डिलीट हो जाता है तो हम ला सकते हैं, लेकिन जैसे हम इस फाइल के अंदर जाएंगे और डिलीट करेंगे तो ये वापस अंडो के द्वारा कभी भी नहीं आएगा। तो ध्यान रख के ही डिलीट करें। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँ, ख़त्म, या जो फाइल थी सीट नंबर क्या था 8, गायब। अब मैं जैसे ही अंडो करूँगा आएगा क्या, नहीं आएगा। उसने ऑलरेडी एक एरर आके बताया था कि ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है। लेकिन जो अभी ये वाला टॉपिक है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिलीट करूं तो इसको वापस ला सकते हैं। कैसे, अब डिलीट किया, कंट्रोल क्या करो जेड, तो अपने आप वापस आ जाए। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर डिलीट करते हो तो ये कभी वापस आने वाला नहीं। उसके बाद होता है रीनेम, आप नाम चेंज कर सकते हो आराम से। यहाँ पर यदि आप इसके अंदर जाओ तो भी सेम है, अगर इसके अंदर नहीं जाते आप 2 बार क्लिक करते हो इसके अंदर, जैसे मैं इसके बाद 2 बार क्लिक करता हूँ तो भी रीनेम आप यहाँ से डायरेक्टली, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया रीनेम, तो यहाँ पर भी आप आराम से लिख सकते हो। इस प्रकार भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद रहता है जैसे यहाँ पर जाओ, या अब आपके पास आ रहा मूव और कॉपी। अब जो फाइल आपने बनाई इसको अलग जगह और लेके जाना, और भी फाइलें बनाना। जैसे मूव का अर्थ क्या होता है, अब हमेशा मोबाइल के अंदर कोई वीडियो आप मूव करते हो, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर भेजना, मूव का ऑप्शन यूज करते हो, वहाँ लिखा हुआ आता है मूव करें। यहाँ पर भी सेम है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी में क्या अंतर है, कॉपी क्या करता है, किसी की प्रतिलिपि बनाता है, और मूव स्थान चेंज करता है, यानी कि दूसरी जगह और फाइल बना। जैसे मैं मूव पे क्लिक करूंगा ये पूछ रहा है कि कौन सी फाइल लेके जाना है। अब माना कि जैसे कि मैं ये फाइल 12th वाली ओके दो, तो 12th वाली यहाँ आ गई, वो आगे चला गई। 12th वाली की जगह वो जो मेरे सेलेक्ट वो फाइल चली गई और उसकी जगह ये आगे खिसक गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेम, अब ये वाली फाइल मूव करना हो यहाँ पर करो, कौन सी जगह करना है, 12th के पास करना है, 12th के पास करो, 12th के आगे आ जाएगी और 12th क्या हो जाएगी आगे। यानी कि इस प्रकार भी इसको चेंज कर सकते हो। और दूसरा तरीका रहता है आप ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा भी इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा समझ में, ड्रैग एंड ड्रॉप करो चाहे मूव करो, दोनों का ऑप्शन यूज सेम है। उसके बाद रहता है आपका व्यू कोड। व्यू कोड क्या होता है, किसी का भी कोड देखना। व्यू का अर्थ होता है देखना। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, अब आपको यहाँ पर क्या देखना, किसका कोड देखना, जिसका भी देखना वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कोई भी फॉल्स है, अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो अभी बताएगा नहीं तो आपको यहाँ पर कोड भी दिख जाएंगे कि कौन सा कोड कहाँ पर है। फॉर्मूले लगेंगे तब ये भी दिख जाएगा, क्यों, फॉर्मूले के आधार पे ही पूरा का पूरा ये काम चलता है। उसके बाद न्यू आ गई क्या, कोई बात नहीं, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना, जैसे ये वाली फाइल है ये वाली, अब मेरे को क्या करना, प्रोटेक्ट सीट। अभी ये फिलहाल हम देखेंगे नहीं। प्रोटेक्ट सीट का अर्थ आपको समझ में आ चुका। प्रोटेक्ट क्या होता है, सुरक्षा, सुरक्षा होती किसी की। अब माना किसी को भी एक्सेल सीट भेजना है किसी को, और वो भेजना किसी बीच वाले को पता नहीं चले, जिसको पता हो, जैसे कि मेरे को फाइल भेजना आपको,
और आपको मैं पासवर्ड दो तो ही खोल पाए, बाकी वाले कोई इसको ओपन नहीं कर पाए। तो इसको हम लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉक अभी कोई नहीं लगाएगा, ध्यान रखना। अभी लॉक कोई भी नहीं लगाएगा। पहले से लॉक लगाने सीख गए तो लॉक हो जाएगी, दोबारा मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन एक ही फाइल में आपको लॉक हो, ऐसे नहीं कि पूरा एक्सेल ही लॉक हो जाएगा, ऐसा लॉक नहीं होता। लेकिन लॉक करने की अभी ज़रूरत नहीं है। लॉक कब करेंगे? जब आप डाटा के अंदर जाएंगे। डाटा वाला यहाँ आ रहा डाटा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तब हम करेंगे पूरा। ठीक है। अब जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये पूछ रहा है कि किस किस को लॉक करना है और इसका पासवर्ड दे दो। अब यहाँ से जितना भी सिलेक्ट करना, आप ऑल पे करो तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मेरे को पूरे करना है, एक एक करके पूरे सिलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या डाल दो? पासवर्ड। अब पासवर्ड कौन सा? जैसे कि मैं यहाँ डाल देता 1 2 3 4 5, क्या हुआ? 5 पासवर्ड डाल दिए और मैंने क्या कर दिया? ओके। अब री एंटर पासवर्ड डालने को बोला, री एंटर पासवर्ड डाल दो। अब डाल दो ओके। क्या हो गया? ये लॉक हो गया, लॉक। अब जैसे आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको क्या पूछेगा? पहले पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड आप अभी मत लगाना, बाद में हम लगाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको वापस पासवर्ड हटाने तो अनप्रोटेक्ट सीट कर दो। पहले प्रोटेक्ट था, अब क्या आ रहा है? अनप्रोटेक्ट। जैसे अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूंगा, अब पूछ रहा है कि पासवर्ड कौन से थे, पासवर्ड डाल दो और ओके दो। तो ये क्या हो गया? अनप्रोटेक्ट। क्या हो गया? अब बोला वापस की प्रोटेक्ट करो। तो अभी इसको करना, एक बार ऐसा करके देख लेना, वापस अनप्रोटेक्ट कर लेना। उसके बाद रहता है टैब कलर। ये अभी हमने देख लिया कि किसी भी टैब का कलर चेंज करना। जैसे कि कलर चेंज हो रखा है यहाँ, ऐसा कलर चेंज हम कैसे करेंगे? तो इसके द्वारा हम टैब का कलर भी चेंज कर सकते। उसके बाद रहता है हाइड और अनहाइड और सिलेक्ट सीट। सिलेक्ट ऑल सीट सबको पता है। हाइड क्या होता है? किसी भी सेल को हाइड कर, जैसे हाइड किया, ये हाइड हो चुका है, हाइड हो चुका है। अब वापस मेरे को अनहाइड करना है तो ऑप्शन है, जैसे अनहाइड करोगे तो वापस ये आ जाएगा। भाई इतना सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ऐसा नहीं कोई अलग से टॉपिक जाएगा अंदर, ऐसा नहीं है। आप इसको हाइड करो, जैसे ये वाला टॉपिक है, ये वाला, ये ठीक है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? हाइड करना चाहता हूँ। अब मैं जैसे ही हाइड पे क्लिक करूँगा, गायब दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं है। अब मेरे को क्या करना? वापस अनहाइड। ओके। क्या हो गया? वापस आ चुका। यानी कि इसको हाइड भी कर सकते हो, उसको अनहाइड भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल सीट। जितनी भी सीट होगी वो अपने आप सेलेक्ट पूरी की पूरी हो जाएगी। लेकिन आप कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कंट्रोल ए करोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट हो जाएगा? जैसे आप यहाँ पर जाओ और यहाँ से कर दो सिलेक्ट ऑल, तो अपने आप पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। आया समझ में? ये है आपका एक्सेल का प्रमुख भाग। ये क्या प्रमुख भाग? आप वाले प्रमुख नहीं, ठीक है। प्रमुख कहाँ गया? आप नहीं, यानी कि मुख्य भाग ये वाले टॉपिक आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि हमारे को सीट बनानी। सीट हम कैसे बनाएंगे? कोई भी सीट कैसे बनाएंगे? कोई भी सीट कैसे बनाएंगे? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नंबर आ चुके हैं और इधर का इधर हो चुका है। यहाँ से आप क्लिक करो तो अपने आप इधर वापस पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ से शुरू करना है कोई भी काम, कोई भी काम। तो वो हम कैसे करें? अब यहाँ पर कोई भी माना, जैसे कि मेरे को यहाँ पर लगाने SR, क्या नाम होता है? SR, किसको क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? 1 लगाया, 2 लगाया। अब मैं सब के अंदर ऐसे लगाते जाऊँगा, टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन मेरे को एक साथ बहुत सारे संख्या लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूँगा? याद है? इसको क्या करना है? इतना पकड़ लो, हाँ, छोटा प्लस। देखो एक तो बड़ा प्लस आ रहा है आगे, और उसके बाद कौन सा प्लस आ रहा है? छोटा। बड़ा यहाँ आएगा, छोटा कहाँ आएगा? इस कोने पे जाएंगे। तो इसको दबा के रखो, जितने भी संख्या चाहिए वो आप जाते रहो, सेलेक्ट करते रहो, छोड़ दो, अपने आप पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार भी आप संख्याओं को ला सकते हो, लाना चाहो तो। नहीं लाना चाहो तो वो बाद में हम देखेंगे इसके अंदर कि अगले टॉपिक के द्वारा हम इसके अंदर एक शीट बनाएंगे और शुरू करेंगे हम हमारा पहला टॉपिक होम टैब। और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, ये सबसे पहले। एब्सेंट कोई मत रहना, अब शुरू हो चुका हमारा कल से टॉपिक क्लिपबोर्ड। अभी तक तो था थोड़ा सा इसका पार्ट की आखिर। ये वाले भाग क्या कहलाएंगे?
सेल क्या कहलाएगी, रो क्या कहलाएगी, सब के सब। अब समझ में आ चुके हैं? पक्का फॉर्मूला याद है? याद है? रिजल्ट का फॉर्मूला याद है? कल पूछेंगे इसे, वो लिखाएंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसके बाद बड़े से बड़ा कर सकते हैं आप। जैसे ही देखो यहाँ पर बराबर लगाओ, और अब कोई भी रो सेलेक्ट करो, यहाँ कॉलम सेलेक्ट करो, कॉलम सेलेक्ट करो और प्लस करो, इसको सेलेक्ट करो प्लस करो, इसको सेलेक्ट करो प्लस करो, अपने आप कलर चेंज होगा। कोई किसी ने पूछा था कलर चेंज कैसे होता है, तो कलर अपने आप चेंज होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। और कर दो एंटर, जो भी होगा रिजल्ट अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अब क्या, इसके ऊपर क्लिक करो, फॉर्मूले बार के अंदर फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि इस प्रकार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कल से कोई भी अब्सेंट मत रहना। ये एक्सेल है और डाटा एंट्री का काम है, और डाटा एंट्री कभी भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, ये पूरा चलेगा 1 महीना। ये लास्ट टॉपिक ही है आपका कंप्यूटर का। उसके बाद पावर पॉइंट रहेगा, और उसके बाद रहेगा इंटरनेट, और इंटरनेट 2-3 दिन का है, पावर पॉइंट 3-4 दिन का है। बाकी यही है सब कुछ। आया समझ में? मेन मुख्य कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी आप जाओगे, वर्ड और एक्सेल के अंदर ही काम मिलेगा। बाकी पावर पॉइंट मिलता है पीपीटी बनाने के लिए, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कभी भी आप देखो सेमिनार लेते कहीं कहीं, तो वो पीपीटी चलाते रहते, साइड में बोलते रहते, एक हाथ में रिमोट होता है, तो रिमोट से चलाते रहते, बताते रहते हैं। अपने पास क्या माउस और कंप्यूटर है, तो अपन ऐसे भी चलाएंगे, स्लाइड अपने आप चलती रहेगी, स्लाइड अपने आप चलती रहेगी। वो हम देखेंगे पावर पॉइंट टॉपिक के अंदर। अभी चल रहा हमारा एक्सेल, और एक्सेल के अंदर कोई भी अब्सेंट मत रहना, पहले ही बोल रहा हूँ। अब्सेंट है तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि एक्सेल कभी भी दोबारा नहीं करवाया जाता। एक्सेल कभी दोबारा नहीं कराया, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा होता है। लेकिन दोबारा रिवीजन जरूर करवाऊंगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं आपको दोबारा रिवीजन अच्छे से और भी करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा दिया रिवीजन नहीं, ऐसा होता कभी भी नहीं है। आपको लास्ट में रिवीजन करवाएंगे। अगर रिवीजन समझ में नहीं आता तो आपके लिए 1 मंथ फ्री क्लास रहेगी एक्सेल की, सिर्फ 1 मंथ एक्सेल की फ्री क्लास है, वो आप सभी के लिए। एक्सेल और वर्ड, जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको क्लियर करवाया जाएगा, और वापस एडवांस उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, जो कि पावर पॉइंट ऐसा समझ में वो रहता है। आपके लिए कोई चार्ज उसका एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिर्फ आपके डाटा एंट्री काम के लिए करवाऊंगा। डाटा एंट्री काम के लिए, आप घर बैठे भी काम करो तो आप खुद का खर्चा निकाल सकते हो डाटा एंट्री के अंदर। ऐसा समझ में? तो कोई ऑप्शन मत रहना कल से, और रेगुलर आना। रेगुलर